Hello बच्चों, let's see this question. This question says what is the relation between angular acceleration and linear acceleration? मीन्स आपका ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो यानी कि पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट की चर्चा करें आपके पास। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपके पास देखिए कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एंगुलर पैरामीटर भी है और लीनियर एक्सेलेरेशन यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन पूछा है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर पैरामीटर्स एंड लीनियर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स एंड लीनियर पैरामीटर्स तो यहाँ समझे कि जैसे पहले सर्कुलर मोशन को देखे क्या होता है कि जैसे सर्कुलर मोशन क्या है कि पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट मोशन करता है और उन दोनों के बीच की अगर कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो आपका पार्ट होता है सर्कुलर पार्ट होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कंडीशन हो सकती है, आपका सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अगर पार्टिकल की स्पीड v है, यहाँ पर देखे v है और यहाँ पर देखे v, इस तरीके से टेंजेंट डाले तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास ये कहलाता है आपके पास सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखें नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, पार्टिकल की स्पीड का बदलती रहेगी आपके पास। जैसे मान लीजिए v है, यहाँ पर v1 होगी, v2 होगी, इस तरीके से यानी कि मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है किसका, स्पीड का आपके पास। और तो मैग्नीट्यूड कौन चेंज कर सकता है अपने पास, जो लीनियर एक्सेलेरेशन है at या जिसको अपन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहते हैं, यही आपके पास क्या कर सकता है, पार्टिकल की वेलोसिटी या बोल दे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की वैल्यू चेंज कर सकता है। और आपके पास इधर क्या होगी, रेडियस r, मानते सेंटर से यहाँ तक दूरी कितनी r। तो अब देखिए अगर वेलोसिटी बढ़ती है आपके पास यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन स्पीड बढ़ती है, स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो आपके पास क्या कंडीशन होती है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ये दो क्वांटिटीज आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन पर होंगे दोनों एक ही पॉइंट पर और अलोंग अ लाइन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपके पास क्या है कि जो अगर v की वैल्यू कम हो रही तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है तो अपोजिट पर डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम। जैसे यहाँ पर देखें कि मान लें ये आपके पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो at भी आपका या जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहें या लीनियर एक्सेलरेशन वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लीजिए ऑपोजिट या बोल दे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक और डायग्राम बनाए पर तो बोल देते जैसे यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर मान देते v/2 हो गई यानी कि कम हो गई। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो लीनियर एक्सेलेरेशन है जिसको अपन टेंजेंशियल भी कह रहे हैं तो क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इधर। अगर यहाँ देखें तो इस तरीके से at। तो ये हमेशा आपके पास कैसे लिखा जाता है, इनका रिलेशन क्या होता है आपके पास। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है at, ये क्या होता है सिंपली अगर लीनियर पैरामीटर में चेंज करें तो रेडियस अपने r मानी हुई है और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन देखें यानी कि पार्टिकल अगर एंगुलर मोशन कर रहा है तो आपके पास क्या होता है, जैसे लीनियर एक्सेलेरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा होता है। तो ये जो at होता है आपके पास यानी कि आर अल्फा वह पहला ऑप्शन एट अल्फा डॉट आर दे रखा है यानी कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है cos थीटा। अगर मान लें यहाँ पर जो अल्फा और आर के बीच का एंगल की बात करें तो आपके पास जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है ये कौन सा होता है, आपके एक्सेल वेक्टर होता है यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो ये जो सर्कुलर पाथ इसके नॉर्मल आउटवर्ड होगी या नॉर्मल इनवर्ड होगी, क्योंकि एक्सेल वेक्टर से तो राइट हैंड की फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में रोटेट करें तो राइट हैंड का जो थंब है वो अल्फा की डायरेक्शन देगा। और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी कि इनसाइड है तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अगर 80 है तो आपका अल्फा एग्जिस्ट करेगा ऐसे ही, तो अल्फा है या ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा आपको और उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो यानी कि यहाँ पर अल्फा और आर के बीच में जो एंगल दिख रहा है अपने को वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है आपके पास 0 और sin 90 कितना होता है 1, यानी कि आपका जो भी आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी दैट इज at इक्वल टू आर अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।